मैं मनीष मनंजा, आपका मित्र सहपाठी, आपके बीच लेकर उपस्थित हूँ। भगवत गीता यथारूप गान के रूप में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मुझे आज्ञा दें, मैं आप सभी से आशीष की कामना करता हूँ। जय श्री कृष्ण, जय श्रील प्रभुपाद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान। आइए शुरू करते हैं। श्लोक संख्या 1। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। श्री भगवानुवाच मय्यासक्त मनः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, हे पृथापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतया संशय रहित जान सकते हो। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 2। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः अयक्त्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानम् इदं वक्ष्याम्यशेषतः अयक्त्वा नेह भूयोऽन्यत् ज्ञातव्यमवशिष्यते। अनुवाद। अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 3। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेति तत्त्वतः। अनुवाद। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 4। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। श्लोक पुनः दोहराएंगे। भूमिरापो नलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अनुवाद। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्न यानी अपरा प्रकृतियां हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 5। अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। श्लोक पुनः दोहराएंगे।
अपरेयामितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अनुवाद। हे महाबाहो अर्जुन, इनके अतिरिक्त मेरी एक अन्य पराशक्ति है जो जीवों से युक्त है, जो इस भौतिक अपरा प्रकृति के साधनों का विध्वंस कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 6। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्योपधारय अहं कृतसन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। श्लोक पुनः दोहराएंगे। एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्योपधारय अहं कृतसन्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा। अनुवाद। सारे प्राणियों का उद्गम इन दोनों शक्तियों में है। इस जगत में जो कुछ भी भौतिक तथा आध्यात्मिक है उसकी उत्पत्ति तथा प्रलय मुझे जानो। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 7। मातः परातरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। श्लोक पुनः दोहराएंगे। मातः परातरं नान्यत् किंचिदस्ति धनञ्जय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। अनुवाद। हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 8। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभा अस्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं दृशु। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, मैं जल का स्वाद हूँ, सूर्य तथा चंद्रमा का प्रकाश हूँ, वैदिक मंत्रों में ओमकार हूँ, आकाश में ध्वनि हूँ तथा मनुष्यों में समर्थ हूँ। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 9। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। श्लोक पुनः दोहराएंगे। पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अनुवाद। मैं पृथ्वी की आद सुगंध और अग्नि की उष्मा हूँ। मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्वियों का तप हूँ। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 10। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। अनुवाद। हे प्रथापुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। भगवत गीता अध्याय 7
श्लोक संख्या 11। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बलं बलवतां चाहं कामरागविवर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ। अनुवाद। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ। हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 12। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये मत एवेति तान् विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। अनुवाद। तुम जान लो कि मेरी शक्ति द्वारा सारे गुण प्रकट होते हैं, चाहे वे सतोगुण हो, रजोगुण हो या तमोगुण हो। एक प्रकार से मैं सब कुछ हूँ, किंतु हूँ स्वतंत्र। मैं प्रकृति के गुणों के अधीन नहीं हूँ, अपितु वे मेरे अधीन हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 13। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। त्रिभिर्गुणमयैर्भावे रेभिः सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानाति मामेव्यः परमव्ययम्। अनुवाद। 3 गुणों सतो, रजो तथा तमो के द्वारा मोहग्रस्त यह सारा संसार मोह गुणातीत तथा अविनाशी को नहीं जानता। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 14। दैवी ये सह गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। श्लोक पुनः दोहराएंगे। दैवी ये सह गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायमेतां तरन्ति ते। अनुवाद। प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी देवी शक्ति को पार कर पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 15। न मां दुष्कृति नो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। न मां दुष्कृति नो मूढः प्रपद्यन्ते नराधमः माययापहृतज्ञान आसुरं भावमाश्रितः। अनुवाद। जो निपट मूर्ख है, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों की नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 16। चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृतिनोऽर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थैर्ज्ञानी च भरतर्षभ। श्लोक पुनः दोहराएंगे।
चतुर्विधा भजन्ते मां जनः सुकृति अर्जुन आर्तो जिज्ञासुर्थार्थे ज्ञानी च भरतर्षभ। अनुवाद: हे भरत श्रेष्ठ, 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरी सेवा करते हैं: आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी तथा ज्ञानी। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 17। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। तेषां ज्ञाने नित्ययुक्ता एक भक्तिर्विशिष्यते प्रियो हि ज्ञानिनोत्यर्थम् अहं स च मम प्रियः। अनुवाद: इनमें से जो परम ज्ञानी है और शुद्ध भक्ति में लगा रहता है वह सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मैं उसे अत्यंत प्रिय हूँ और वह मुझे प्रिय है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 18। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवमेमतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैवमेमतम् आस्थितः स हि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम्। अनुवाद: निस्संदेह ये सब उदार चित्ता व्यक्ति है, किंतु जो मेरे ज्ञान को प्राप्त है उसे मैं अपने ही समान मानता हूँ। वह मेरी दिव्य सेवा में तत्पर रहकर मुझ सर्वोच्च उद्देश्य को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। अनुवाद: अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझको समस्त कारण कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 20। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। श्लोक पुनः दोहराएंगे। कामैस्तैस्तैर्हितज्ञानः प्रपद्यन्त्यन्यदेवताः तं तं नियमास्थाय प्रकृत्या नियतः स्वया। अनुवाद: जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा के विशेष विधि विधानों का पालन करते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्।
अनुवाद। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 22। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। सतया श्रद्धया युक्तस्तस्य राधनमीहते लभते च ततः कामान् मयैव विहितान् हितान्। अनुवाद। ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 23। अंतवतु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवां देवा यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अंतवतो फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवां देवा यजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। अनुवाद। अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 24। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते माम बुद्धयः परं भावमजानन्तो मम व्ययम् अनुत्तमम्। अनुवाद। बुद्धिहीन मनुष्य मुझको ठीक से न जानने के कारण सोचते हैं कि मैं यानी भगवान कृष्ण पहले निराकार था और अब मैंने स्वरूप धारण किया है। वे अपने अल्प ज्ञान के कारण मेरी अविनाशी तथा सरोज प्रकृति को नहीं जान पाते। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमाया समावृतः मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम्। अनुवाद। मैं मूर्खों तथा अल्पज्ञों के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे यह नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 26। वेदाहं समसितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। श्लोक पुनः दोहराएंगे। वेदाहं समसितानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है,
जो वर्तमान में घटित हो रहा है और जो आगे होने वाला है वह सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 27। इच्छा द्वेषा सम्मुखेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। श्लोक पुनः दोहराएंगे। इच्छा द्वेषा सम्मुखेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहं सर्गे यान्ति परन्तप। अनुवाद। हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्व से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28। येषां त्वन्तः गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। येषां त्वन्तः गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोह निर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः। अनुवाद। जिन मनुष्य ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कर्म किए हैं और जिनके पाप कर्मों का पूर्णतया विच्छेदन हो चुका होता है, वे मोह के द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर होते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 29। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। श्लोक पुनः दोहराएंगे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नम् अध्यात्मं कर्म चाखिलम्। अनुवाद। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 30। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। श्लोक पुनः दोहराएंगे। साधिभूताधिदेवं मां साधियज्ञं च ये विदुः प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः। अनुवाद। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। भगवत गीता अध्याय 7 भगवत ज्ञान। यह अध्याय यही समाप्त होता है। इस अध्याय में हम सभी ने जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार भगवान कृष्ण समस्त कारण कारण परम सत्य है। महात्मा गण भक्ति पूर्वक उनकी शरण ग्रहण करते हैं, किंतु अपवित्र जन पूजा के अन्य विषयों की ओर अपने मन को मोड़ देते हैं। मिलते अगले अध्याय में। हरे कृष्णा।